वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मैं एक राजा था। उसे यह आदत थी कि वह अपना भेष बदलकर शहर की सैर पर निकलता ताकि अपने प्रजा के हालात समझ सके। एक दिन हमेशा की तरह वह अपने वजीर के साथ शहर घूमने निकला। एक छोटी सी गली में उसने कुछ मकान देखे। उन मकानों में से महिलाओं की बातचीत की आवाज आई। राजा रुक गया और दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। अंदर 3 जवान लड़कियां चरखा काट रही थीं। सबसे बड़ी बहन बोली, अगर मेरी किस्मत साथ दे तो मैं सेनापति से शादी कर लूं और इस कठिन जीवन से छुटकारा पा लूं। मंझली बहन ने कहा, अगर मेरी मर्जी हो तो मैं राजा के बावर्ची से शादी करूं ताकि मुझे रोज शानदार खाना खाने को मिले। सबसे छोटी बहन ने हंसते हुए कहा, जब तुम लोग कल्पनाओं के पुल बना रही हो तो मैं क्यों न राजा से ही शादी कर लूं, तब पूरा राज्य मुझे रानी कहेगा। और वह हंस पड़ी। राजा ने यह सुनकर वजीर से कहा, इस घर को ध्यान से देखो और सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करो। इसके बाद राजा अपनी गश्त पूरी करके आराम करने चला गया। अगले दिन तीनों बहनों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने रात की घटना का जिक्र किया। डर के मारे बहनों ने सच कबूल कर लिया। राजा उनकी बातों से नाराज नहीं हुआ, बल्कि उनकी ख्वाहिशें पूरी की। उसने सबसे छोटी बहन से शादी करके उसे रानी बना लिया। बड़ी बहन की शादी सेनापति से और मंझली बहन की शादी राज बावर्ची से करा दी। समय बीता और बड़ी तथा मंझली बहनें ईर्ष्या करने लगीं। वे अपनी छोटी बहन की तरक्की से जलने लगीं और उसे बदनाम करने की योजना बनाने लगीं। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। यह सुनकर रानी ने खुशी खुशी अपनी बहनों को यह खुशखबरी दी और उन्हें अपने प्रसव के समय अपने पास रहने के लिए आमंत्रित किया। मासूम रानी उनकी साजिश से अनजान थी। उसकी बहनों ने उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन मन ही मन एक घिनौनी चाल सोच ली। उन्होंने तय किया कि बच्चे को बदलकर उसकी जगह बिल्ले का बच्चा रख देंगे और यह अफवाह फैला देंगे कि रानी ने बिल्ले का बच्चा पैदा किया है। प्रसव का समय आया। रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुष्ट बहनों ने बच्चे को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह बिल्ले का बच्चा रख दिया। महल में यह खबर फैल गई कि रानी ने बिल्ले जैसा बच्चा पैदा किया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और रानी को सजा देने का सोचा, लेकिन उसके समझदार वजीर ने उसे रोकते हुए कहा, कुछ समय प्रतीक्षा करें, मुझे इसमें कोई रहस्य लगता है। इस बीच टोकरी नदी में बहती हुई बाघ के माली के पास पहुंची। माली ने जब टोकरी खोली तो उसमें एक नवजात शिशु पाया। माली और उसकी पत्नी नी संतान थे। उन्होंने बच्चे को अपने घर ले जाकर पालने का फैसला किया। उन्होंने उसे कर्ण नाम दिया और टोकरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें शक था कि यह मामला राजमहल से जुड़ा हो सकता है। अगले साल रानी फिर गर्भवती हुई। इस बार भी उसने अपनी बहनों को बुलाया और एक बार फिर उन्होंने बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया और उसकी जगह मरा हुआ कुत्ते का बच्चा रख दिया। यह बच्चा भी माली को मिल गया और उसने उसका नाम अर्जुन रखा। तीसरे साल रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसकी बहनों ने इस बार भी चालाकी से बच्चे को नदी में बहा दिया और महल में अफवाह फैला दी कि रानी ने मरा हुआ चूहा पैदा किया है। यह बच्ची भी माली के हाथ लग गई। उसने उसे लक्ष्मी नाम दिया और तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। राजा का गुस्सा चरम पर था। उसने रानी को लोहे के पिंजरे में बंद करके मंदिर के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने जाने वाला उस पर थूके। जो ऐसा करने से मना करता उसे मौत की सजा दी जाती। रानी चुपचाप अपनी सजा सहती रही, अनजान कि उसके बच्चे जिंदा हैं। तीनों बच्चों का पालन पोषण माली ने एक राजकुमार की तरह किया। लड़की ने भी राजकुमारों की तरह पढ़ाई की। उसी समय मालिन अकस्मात बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे तो माली की तरह दुखी थे ही, साथ ही सभी बड़े होकर जवान भी हो गए। उसने राजा से महल बनाने की अनुमति ली और एक विशाल उद्यान बनवाया जिसमें एक चिड़िया घर भी था और माली 3 बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। तीनों बच्चे माली के साथ उसी घर में रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि माली का भी निधन हो गया। बच्चे बेहद परेशान हुए, पर उनके पास सब्र के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों भाई कर्ण और अर्जुन अक्सर सैर सपाटे या शिकार के लिए निकल जाते।
जबकि लक्ष्मी अपना समय बगीचे में बिताती। वह या तो बगीचे में घूमती या कभी कभी गाना गा लेती। इत्तेफाक से रानी की जलनखोर बहनों को उनके बारे में पता चल गया। उनकी ईर्ष्या की आग फिर भड़क उठी। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया और कहा, रानी का तो हमने इंतजाम कर दिया, लेकिन अगर ये बच्चे जिंदा रहे तो कभी न कभी सच सामने आ सकता है। हमें इन्हें यहां से हटाना होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक चालाक बूढ़ी महिला को बुलाया और अपनी योजना बताई। वह बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें यहां से हटाने का ऐसा तरीका अपनाऊंगी कि किसी को भनक तक नहीं लगेगी। एक दिन जब कर्ण और अर्जुन शिकार पर गए हुए थे, बूढ़ी महिला उनके घर आई। उसने लक्ष्मी से नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी। वजू करके उसने नमाज पढ़ी और अपनी नाटकीय भलमनसाहत से लक्ष्मी को प्रभावित कर दिया। लक्ष्मी ने उसे भोजन कराया और फिर बगीचे की सैर कराई। बगीचा देखकर बूढ़ी महिला बोली, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर ये चीजें यहां होती तो यह बगीचा दुनिया का सबसे अनमोल बगीचा बन जाता। लक्ष्मी ने उत्सुकता से पूछा, वे कौन सी चीजें हैं? बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, पहली चीज है बोलने वाली चिड़िया, दूसरी है गाने वाला पेड़ और तीसरी है सुनहरी झरने का पानी। अगर ये चीजें इस बगीचे में आ जाएं, तो यह जन्नत की मिसाल बन जाएगा। लक्ष्मी ने पूछा, ये चीजें कहां मिल सकती हैं? बूढ़ी महिला ने कहा, यहां से 20 दिन की दूरी पर भारत की सीमा के पास। जो पहला आदमी मिलेगा वही तुम्हें इनका रास्ता बता सकता है। लेकिन याद रखना, यह आसान काम नहीं है। केवल बहादुर और समझदार इंसान ही इन अनमोल चीजों को हासिल कर सकता है। बूढ़ी महिला ने उनकी जिज्ञासा को हवा दी और फिर वहां से चुपचाप निकल गई। लक्ष्मी गहरे विचारों में डूब गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से लौटे तो उन्होंने अपनी बहन को चिंतित पाया। कारण पूछने पर लक्ष्मी ने उन्हें पूरी बात बता दी। कर्ण ने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं इन सारी चीजों को लाने के लिए जाऊंगा। अगले दिन कर्ण ने यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी बहन को एक खंजर दिया और कहा, यह मेरी निशानी है। जब तक यह साफ रहे समझना कि मैं सुरक्षित हूं। अगर यह मैला हो जाए तो जान लेना कि मुझे कोई परेशानी हुई है, और अगर यह खून से सना हो तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। इसके बाद कर्ण ने अपनी बहन से विदा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। वह 20 दिनों तक उस रास्ते पर चलता रहा जो बूढ़ी महिला ने बताया था। 21वें दिन भारत की सीमा पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक फकीर बैठा था, जिसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। कर्ण ने अपनी जेब से कैंची निकाली और फकीर की दाढ़ी और बाल ठीक से काटकर उसे संवार दिया। इसके बाद उसने विनम्रता से फकीर को सलाम किया। फकीर उसकी सेवा से खुश हुआ और बोला, बेटा तुम यहां कैसे आए हो? अपनी बहन के लिए मुझे बोलती चिड़िया थी, गाने वाला पेड़ और सुनहरे झरने का पानी लाना है। फकीर ने एक लंबी सांस भरकर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो पता है, लेकिन वहां बहुत खतरे हैं। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं। बहुत लोग इन चीजों की खोज में गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। कर्ण ने जिद की तो फकीर ने अपनी गुदड़ी से एक गेंद निकाली और कहा, इस गेंद को जमीन पर गिरा दो और इसके पीछे चल पड़ो। ये जहां रुकेगी तुम भी वहीं घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आएंगी और तुम्हारा ध्यान भटकाएंगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उस समय हिम्मत रखना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे, लेकिन अगर आगे बढ़े तो तुम्हारी चाही हुई चीजें मिल जाएंगी। उन्हें लेकर लौट आना। कर्ण ने फकीर का धन्यवाद किया, गेंद को जमीन पर गिराया और उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के बीच में जाकर रुक गई। कर्ण घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी उसने कुछ ही कदम चढ़े थे कि चारों ओर से शोर मचने लगा। कहीं से गालियां देने की आवाजें आने लगीं। लेना, पकड़ो, पकड़ो। कर्ण सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब वह ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसके पास से बहुत कड़ी गाली दी। गुस्से से भरा कर्ण तलवार निकालकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने पलटा, वह खुद पत्थर का हो गया। लक्ष्मी रोज कर्ण का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआ करती। एक दिन उसकी तबीयत बहुत उदास थी। उसने दिन में खंजर उठाकर देखा तो वह चमक रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई उसकी परेशानी बढ़ती गई। शाम को अर्जुन बाहर से आया और कहा, कर्ण का खंजर मुझे दिखाओ, मेरा दिल बेचैन हो रहा है।
लक्ष्मी अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला। वह खंजर पूरी तरह काला हो चुका था। यह देखकर लक्ष्मी रोने लगी और अर्जुन से कहा, जरूर भाई कर्ण पर कोई बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन शुक्र है वह अभी जिंदा है। अर्जुन बहुत परेशान हुआ और बहन को समझाते हुए बोला, मैं कर्ण की तलाश में जाऊंगा। लक्ष्मी ने कहा, भाई मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी? अर्जुन बोला, मैं तुम्हें भगवान के भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन सोचो अगर इस समय कर्ण की मदद नहीं की गई तो उसका क्या हाल होगा। इसके बाद दोनों भाई बहन बहुत रोए। अर्जुन ने अपने गले से मोतियों का हार निकाला और कहा, जब तक यह हार ठीक है समझना मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अगर इसके मोती आपस में चिपक जाएं तो समझना मेरी मृत्यु हो गई। लक्ष्मी ने अपने भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें भगवान के भरोसे छोड़ती हूं। 20 दिन की यात्रा के बाद अर्जुन 21वें दिन उसी फकीर की झोपड़ी पर पहुंचा और उसने वही सवाल किया, मैं बोलती चिड़िया, गाता हुआ पेड़ और सुनहरे झरने का पानी लेने आया हूं। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? कुछ दिन पहले ही तुम्हारे जैसा एक युवक गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। शायद वह भी पत्थर का हो गया। तुम इस इरादे से पीछे हट जाओ। अर्जुन ने कहा, बाबा वह मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा, या तो अपनी जान दूंगा या अपने भाई का बदला लूंगा। फकीर ने जब देखा कि यह नहीं मानता तो उसने गेंद निकालकर दी और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और इसके पीछे चलते जाओ। फिर उसने सारे उतार चढ़ाव समझा दिए। अर्जुन ने गेंद को जमीन पर डाला और उसके पीछे पीछे चल दिया। गेंद पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। अर्जुन घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चारों तरफ शोर शराबा मच गया और गालियों की बौछार होने लगी। कोई उसका नाम लेकर धमकाने लगा। पूरी कोशिश के बावजूद अर्जुन अपना धैर्य नहीं रख सका और तलवार लेकर पलटा ही था कि उसी समय वह पत्थर का हो गया। जिस समय अर्जुन पत्थर का हुआ, उसी समय लक्ष्मी के गले में पड़ी माला के दाने एक एक करके पास आने लगे। इससे लक्ष्मी समझ गई कि दूसरे भाई अर्जुन पर भी कोई मुसीबत आ पड़ी है। पूरा दिन वह अपने भाइयों को याद कर करके रोती रही। अगले दिन उसने फैसला किया कि जब भाई नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। उसने मर्दाना कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुई और ईश्वर पर भरोसा रखकर निकल पड़ी। 20 दिनों की यात्रा के बाद 21वें दिन वह फकीर की झोंपड़ी में पहुंच गई। उसने वही सवाल किया। फकीर ने कहा, बेटी मुझे पता है कि तुम मर्द नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में कई बहादुर मर्द खत्म हो गए। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कुछ दिन पहले मेरे 2 भाई यहां आकर मारे गए। अब या तो मैं उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। फकीर ने उसे भी पहाड़ के सारे नियम समझा दिए और एक गेंद निकाल कर दी। उसने कहा, इसके पीछे चलते जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चढ़ जाना। लक्ष्मी ने गेंद लेकर फकीर को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकाली और उसे कानों में इस तरह ठूंस लिया कि कान पूरी तरह बंद हो गए। यह देखकर फकीर मुस्कुराया और बोला, लगता है बेटी तुम जरूर सफल हो जाओगी। यह तरकीब आज तक किसी को समझ में नहीं आई। इस तरह तुम न तो आवाजें सुनोगी और न धोखा खाओगी। जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करे। लक्ष्मी गेंद के साथ साथ चल पड़ी। पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर उसने घोड़े से उतरकर कानों में रुई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, लेकिन लक्ष्मी के कान बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह निडर होकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटका हुआ था। लक्ष्मी ने अपने कानों से रुई निकाली और सुना कि चिड़िया शोर मचा रही थी। इसको पकड़ लो, यह चोर है। लक्ष्मी ने पिंजरे को उतार लिया। चिड़िया शांत हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अब मैं आपकी गुलाम हूं। लक्ष्मी ने पूछा, गाने वाला पेड़ कहां है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा, उसकी एक शाखा तोड़ लो, वही काफी है। लक्ष्मी ने उसकी शाखा तोड़ ली, फिर पास के झरने से वहां रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। इसके बाद लक्ष्मी ने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर बन गए हैं वे कैसे ठीक होंगे? चिड़िया बोली, यह सब तिलिस्म का खेल है। लक्ष्मी ने कहा, उसी झरने का पानी डालो और फिर भगवान की शक्ति देखो। लक्ष्मी ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी झरने का पानी छिड़का। वे तुरंत अपनी असली अवस्था में आ गए और अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन सभी लोगों पर भी झरने का पानी छिड़का जो पत्थर बने हुए थे। पानी पड़ते ही सभी लोग भगवान के हुक्म से अपनी असली अवस्था में लौट आए। सबने लक्ष्मी का बहुत आभार व्यक्त किया। इसके बाद जब वे पहाड़ के नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हुए इंतजार कर रहे थे।
सबने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने रास्ते पर चल पड़े। वापस आने पर उन्होंने देखा कि न तो फकीर था और न ही उसकी कुटिया। वहां सिर्फ एक खाली मैदान पड़ा हुआ था। लक्ष्मी ने कहा, यह फकीर तिलिस्म से संबंधित था। जब तिलिस्म खत्म हो गया तो वह भी गायब हो गया। इसके बाद उसने सभी नौजवानों को विदा किया और अपने भाइयों के साथ अमूल्य वस्तुएं लेकर अपने वतन लौट गईं। घर पहुंचकर उसने गाने वाले पेड़ की शाख को एक उपयुक्त जगह पर लगा दिया। साथ ही एक सुंदर तालाब बनाकर उसमें झरने का सुनहरी पानी भर दिया। अगले दिन उसने देखा कि उस शाख की जगह एक पूरा पेड़ खड़ा था, जिसमें अनोखे और चमकदार लाल फूल उग रहे थे। तालाब भरा हुआ था और उसका फव्वारा जोर से चल रहा था। महल के 12 दरी में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और वह चिड़िया सुंदर बातें कर रही थी। यह सब पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग झुंड के झुंड इन अजूबों को देखने आते और दंग रह जाते। एक दिन कर्ण और अर्जुन शिकार खेलकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में राजा की सवारी मिल गई। उन्होंने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आमना सामना हो गया। मजबूरन वे अदब से खड़े हो गए। जब राजा उनके करीब आया तो उनके सम्मान और आदाब देखकर राजा का दिल उनकी ओर खींचने लगा। राजा ने सवारी रोककर पूछा, तुम किसके बेटे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हुजूर, हम एक माली के बेटे हैं और आपकी आज्ञा से फलां जगह पर एक महल बनवाकर उसमें रहते हैं। राजा के मन में उनकी मोहब्बत बढ़ने लगी। बात आगे बढ़ाने के लिए राजा ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? कर्ण ने उत्तर दिया, हम शिकार खेलने गए थे। राजा ने कहा, बिना आज्ञा के तुम शिकारगाह में क्यों गए? दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें मालूम नहीं था कि यहाँ शिकार खेलने की मनाही है। आगे से यह गलती नहीं होगी। राजा उनके अदब और व्यवहार से और अधिक खुश हुआ। मुस्कुराकर उसने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ और दिखाओ कि कैसे शिकार करते हो। दोनों भाई राजा के साथ जंगल में गए और थोड़ी ही देर में एक शेर को मारकर राजा के सामने पेश किया। राजा उनकी बहादुरी और हुनर से और प्रभावित हुआ और बोला, तुम मेरे साथ शाही महल चलो, खाना खाकर लौट जाना। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर यह वचन लिया है कि बिना बहन से सलाह किए कोई काम नहीं करेंगे। हम उससे पूछ लें और कल आपकी सेवा में हाजिर होंगे। राजा ने अनुमति दे दी और दोनों भाई घर लौट आए, लेकिन वे राजा के निमंत्रण का जिक्र लक्ष्मी से करना भूल गए। दूसरे दिन जब राजा से शिकारगाह में भेंट हुई तो दोनों भाई शर्मिंदा हुए और माफी मांगते हुए बोले, हमें कल यह याद नहीं रहा। हम कल बहन से पूछकर उपस्थित होंगे। 3 दिनों तक वे लगातार भूलते रहे और चौथे दिन राजा ने दोनों को एक एक गेंद दी। राजा ने कहा, इन गेंदों को अपनी कमर में बांध लो। जब भी कपड़े बदलोगे ये गिरेंगी और तुम्हें वादा याद आ जाएगा। दोनों भाइयों ने धन्यवाद दिया और गेंदों को अपने कपड़ों में बांध लिया। रात को जब वे लेटने लगे तो गेंदें कपड़ों से गिर पड़ीं और उन्हें राजा से किया वादा याद आ गया। दोनों उसी समय अपनी बहन लक्ष्मी के पास गए और राजा के निमंत्रण का जिक्र किया। लक्ष्मी ने पूछा, तुमने पहले ही यह क्यों नहीं याद रखा? फिर वह अपनी जादुई चिड़िया के पास गई और उससे पूछा, क्या मेरे भाइयों को राजा का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए? चिड़िया ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हें निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। लक्ष्मी भाइयों के पास गई और कहा, आप राजा का निमंत्रण स्वीकार करें और उन्हें हमारे घर आने का निमंत्रण दें, बाकी मैं संभाल लूंगी। दूसरे दिन दोनों भाई शिकारगाह में राजा से मिले और कहा, हमारी बहन नाराज हो गई कि हमने आपका निमंत्रण पहले क्यों स्वीकार नहीं किया। राजा ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ भलाई है। इसके बाद राजा ने दोनों भाइयों को अपने महल में बुलाया। महल में जब लोग भाइयों को देखते तो सोचते कि ये कौन से राजकुमार हैं। महल के अंदर शानदार दावत दी गई और राजा ने दोनों भाइयों के साथ भोजन किया। भोजन के बाद नृत्य और संगीत की महफिल हुई। राजा दोनों भाइयों के साहस और शिष्टता से बहुत प्रभावित हुआ। रात को दोनों भाइयों ने राजा से निवेदन किया कि वह अगले दिन उनके घर आएं। राजा, जो अब दोनों भाइयों का बहुत सम्मान करता था, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन लक्ष्मी ने अपनी जादुई चिड़िया से पूछा, आज राजा हमारे घर आएंगे, हमें क्या पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे रसोइये हैं, उनसे अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार करवाओ, लेकिन एक विशेष व्यंजन मोतियों की खीर जरूर बनवाओ। लक्ष्मी ने हैरानी से पूछा, मोतियों की खीर कैसे बनेगी? इतने मोती कहां से आएंगे? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे बगीचे में एक पेड़ के नीचे खजाना है, वहां से जितने चाहो मोती निकाल लो। लक्ष्मी ने खुद जाकर उस जगह की खुदाई की
और एक बड़ी सी पेटी मोतियों से भरी हुई पाई। उसने अपने बावर्ची को बुलाकर उसे खाना तैयार करने का आदेश दिया और साथ ही मोतियों की पेटी देते हुए कहा, इनसे खीर बनाओ। बावर्ची हैरान होकर बोला, मोतियों की खीर कैसे बनेगी और इसे कौन खाएगा? लक्ष्मी ने सख्ती से कहा, तुम्हें जो कहा गया है वह करो। शाम को राजा दोनों भाइयों के साथ उनके घर आया। लक्ष्मी ने शानदार दावत का आयोजन किया जिसमें मोतियों की खीर भी परोसी गई। राजा ने दावत और लक्ष्मी के मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर उन्हें खूब सराहा। जब लक्ष्मी को पता चला कि राजा उनके घर आए हैं तो वह अपनी दासियों के साथ दौड़कर दरवाजे पर उनका स्वागत करने पहुंची। राजा ने लक्ष्मी को देखा अभी को तो उसके प्रति वैसी ही भावनाएं उमड़ी जैसी कर्ण और अर्जुन को देखकर हुई थीं। राजा ने लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह स्नेह किया। के बाद तीनों भाई बहन राजा को अपना बगीचा दिखाने ले गए। बगीचे में राजा ने एक पेड़ से आती हुई विभिन्न आवाजें सुनी। वह चकित होकर बोले, यह क्या विचित्र चीज है? कर्ण ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि उनकी बहन यह अनमोल तोहफा कैसे लेकर आई। राजा बहुत खुश हुआ और पेड़ का मधुर गीत सुनने लगा। इसके बाद धियाखी उसने वह फव्वारा देखा जिसमें से सुनहरे पानी की धाराएं निकल रही थीं। फिर राजा बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे के पास आया। लक्ष्मी ने चिड़िया से कहा, हे गाफिल चिड़िया, राजा सलामत खड़े हैं। चिड़िया तुरंत डरकर राजा को सलाम करने लगी और माफी मांगी। राजा बनिए पर रहे। चिड़िया की बात सुनकर बेहद चकित हुआ। जब सभी खाने के लिए जाने लगे तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। और लक्ष्मी ने पिंजरा उठाया और उसे अपने कमरे में लटका दिया। खाने के दौरान जब राजा को मोतियों की खीर परोसी गई तो वह चकित हो गया। राजा ने कहा, यह कैसी खीर है? इसे कोई गलती से भी नहीं खा सकता। मैं सोचता था कि तुम सभी समझदार हो, पर यह मूर्खता है। कर्ण, अर्जुन और लक्ष्मी शांत हो गए और चिड़िया की ओर देखने लगे। चिड़िया ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर हमें मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन जब आपके दरबारियों ने यह कहा था कि रानी ने बिल्लियों, कुत्तों और चूहे को जन्म दिया है, तब आपने यह क्यों नहीं सोचा कि एक इंसान कैसे जानवरों को जन्म दे सकता है? चिड़िया की बात सुनकर राजा हैरान रह गया और बोला, हे चिड़िया, यदि तुम्हें यह रहस्यमय बातें पता हैं तो सच बताओ। चिड़िया ने कहा, आपकी पत्नी की बड़ी बहन, जिससे आपने उसकी इच्छा के अनुसार शादी करवाई थी, अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। जब पहली और दूसरी बार रानी के बेटे पैदा हुए तो उसने उन्हें टोकरी में रखकर बगीचे की नहर में बहा दिया और प्रचार कर दिया कि बिल्लियों और कुत्तों का जन्म हुआ है। जब तीसरी बार बेटी पैदा हुई तो उसे भी नहर में बहा दिया और कह दिया कि एक मृत चूहा पैदा हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा से तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हें शिक्षित किया। यही वे बच्चे हैं जो आज आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर राजा रोने लगा और अपने बच्चों को गले लगाकर माफी मांगी। उसने कहा, मेरी अज्ञानता के कारण मैं तुम्हारे स्नेह से वंचित रहा। राजा ने तीनों बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों तक ले जाकर रानी के सामने प्रस्तुत किया। उसने सारा सच बताकर रानी से माफी मांगी। रानी भी रोने लगी और राजा को माफ कर दिया। राजा ने रानी को स्नान करने और वस्त्र बदलने के लिए भेजा। इस बीच राजा ने रानी की ईर्ष्यालु बहनों को बुलाकर उन्हें दंड स्वरूप मृत्यु दिलवा दी। इसके निष्केवर के सभी ने मिलकर भोजन किया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में उत्सव का ऐलान किया। लक्ष्मी, कर्ण और अर्जुन एक नए महल में चले गए। राजा भी वहीं रहने लगा। उसने लंबे समय तक न्याय और शांति से शासन किया। जब राजकुमार ने अपनी 1000 रातों की कहानियां पूरी की तो राजा बहुत खुश हुआ। उसका स्त्रियों के प्रति जो अविश्वास था वह समाप्त हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब हर रोज विवाह कर अपनी पहली पत्नी की हत्या नहीं करेगा। उसे अपनी रानी से सच्चा प्रेम हो गया और वह हर निर्णय में उसकी सलाह लेने लगा। राजा ने अपने वजीर का भी आभार व्यक्त किया, जिसकी बुद्धिमानी के कारण वह इस पाप से बच गया। ये बात राजा ने रानी के सिवा किसी और स्त्री को नहीं देखा और सुख शांति का जीवन बिताने लगा। कर्ण और अर्जुन आज भी लक्ष्मी की अनुमति के बिना कोई काम नहीं करते, क्योंकि वे जानते थे कि वह कितनी बहादुर और समझदार है।